बरसना से है और नहरों के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा जानते हैं। जब भी मीटिंग होती है तो इन्हीं प्रशासन इनको बुलाता है बीच में, ये अपने बीच में है, इनका स्वागत करें और इनके बारे में सुनें। परम सम्मानित मेहमान एवं बात से आए हुए किसान साथियों एवं बुजुर्ग माता और पिता समान बुजुर्गों, आज किसान एक बारी के लिए इकट्ठा नहीं हुआ है। किसान पर एक बार ऐसी पड़ी है कि उसके घर में राशन खत्म होने जा रहा है और सरकार को ये पता नहीं कि पिछले 6 माह में जो पानी हमें दिया गया था वो केवल हमें खेती करने के लिए नहीं, हमें उजाड़ने के लिए दिया गया। क्योंकि एग्रीकल्चर के जो भी अधिकारी लगाए हुए हैं नुमाइंदे, उनकी कम से कम तनख्वाह है 1 लाख रुपए और चीफ इंजीनियर लेवल की तनख्वाह जो है वो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए। हम इनसे दोनों जो बड़े अधिकारी हैं जिले के, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आप जो किसान को पानी दे रहे हो उससे खेती होती है या आप पानी खराब ही कर रहे हो। पिछली फसल में इन्होंने 3 में से 1 ग्रुप के रोटेशन नया बना करके किसी को 28 दिन से दिया, किसी को 35 दिन से दिया, जब चाहा 3 दिन आगे किया, जब चाहा 3 दिन पीछे किया। 14वें दिन तक मूंग एक ऐसी फसल है और ग्वार एक ऐसी फसल है कि जिसको 14वें दिन पानी चाहिए। एशिया की माने जाने वाली धरती जिसके कपास पट्टी के नाम से यह मशहूर थी, जिसको कि बर्बाद करके छोड़ा है। क्या हम किसान इतने कमजोर हैं कि इस कपास की पट्टी को 50 सालों से आबाद किया तो इसको बर्बाद होने देंगे? कभी बर्बाद नहीं होने देंगे। एक कतरा कतरा जल जाएगा हमारा, कतरा कतरा खून का बहा देंगे इस जमीन के लिए, हमारे वंश को खत्म नहीं होने देंगे। हमारी यह धरती जो है हमारा वंश है, हम कहाँ जाएंगे छोड़ के? इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं कि एक सीमा होती है सरकार की कि सरकार ने जो 14वें दिन पानी देने की बजाय हमको पानी दिया 28वें दिन। हमको जो 7.59 MF/IGNP का जो पानी दिया गया था, इसके अंदर हमारा जो शेयर है वो 37,95,000 है और 365 दिन होते हैं। सरकार को कोई पूछने वाला हो कि 10,400 क्यूसेक प्रतिदिन का शेयर होता हमारा, 8.5 दिन बंद और 8.5 दिन चालू चलनी चाहिए। इसमें भी पानी कम आ रहा है डैम में, सरकार व्यवस्था करे, नहरें बना दी, लोगों को आबाद कर दिया, बर्बाद क्यों करे? उसकी व्यवस्था की जाए। सरकार जो पानी बर्बाद किया पीछे, पेयजल देना तो हमने नहीं कहा रेगुलेशन लागू करो। यदि पानी नहीं था इस फसल में कम से कम 6-7 बारी देते, कम से कम एक हाड़ी की फसल अच्छी हो जाती। सरकार ने वहाँ 3-4 पानी बर्बाद किए, अब फिर जाकर के बर्बाद करने पर तुली हुई है। 35वें दिन का रेगुलेशन बनाया, किसान के खेत में 35वें दिन पानी आ रहा है। बताओ 35वें दिन में एक बारी के बीजान पे रहेगा तो उसी को लगाना पड़ेगा। क्या 4 बीघे या 5 बीघे सरसों पे पड़ जाएगी किसान की? किसान को कम से कम 10-12 बीघे गेहूं भिजाओ ताकि उसको 3 ग्रुप में से पानी दो, ताकि उसके खेत में 2 बारी का बीजान हो। एक बारी में तपक लगे तो कम से कम 10-12 बीघे लगे और कोई 50-60 क्विंटल 100 क्विंटल तक हो जाए उसके खेत में, तो वो कम से कम 1.5 साल का राशन तो ले आए। सरकार की मंशा क्या थी? सरकार ने जब पानी होता है तो वाई लूट लेते हैं, जब पानी नहीं होता है तो व्यवस्था में हाथ खड़े कर देते हैं। क्यों भैया व्यवस्था करो, नहरें बनाइए तो व्यवस्था भी करो। दिन रात 1955 से लेकर के आज तक नहरें निकालते गए, इसको ब्लॉक नहीं किया। रेगुलेशन को आज ब्लॉक करने वाले पीछे की गवर्नमेंट में जो भी डिसीजन हुए, अपने ढेरों सिंह जी शेखावत के समय में एक श्वेत पत्र जारी हुआ था 1998 में कि जो लिफ्टें हैं उनका आबियाना ही नहीं आएगा और लिफ्टिंगकरण का खर्चा सरकार के खाते में जोड़ा जाएगा। अशोक गहलोत की सरकार आते ही उन्होंने जिन लिफ्टों के नाम थे उनके नाम चेंज करके वो लिफ्टें बनाती। जहाँ विष्णु भौले एरिया था वहाँ धमेश्वर, जहाँ वीर तेजा जी जहाँ भौले एरिया था वहाँ कुछ जगह रामदेव के नाम से लिफ्टों के नामकरण चेंज करके लिफ्टों को काम निकाल दिया। तो पानी तो उस दिन बंद गया था 2001 से इससे पहले 1982 में जो डिसीजन हुए वो बहुत खतरनाक डिसीजन हुए कि एक नहर जहाँ की ऊपर की तरफ कोई नहरें नहीं थी और नीचे फ्लड एरिया में नहरें चलनी थी जो खुला पानी चलना था। इन्होंने लिफ्टिंगकरण करके कि रेटिलियंट जो टीले हैं उनमें कभी खेती नहीं हो सकती, जो एशिया की माने जाने वाली धरती थी जिसमें 5.23 क्यूसेक पानी दिया गया था और 8.5 दिन से पानी मिलना था। इसकी कोई वजह थी कि हार्ड सोल है, कठोर भूमि है,
इसमें यदि पानी लगाओगे तो 1 इंच बड़ी दरार पैदा होगी। इसको यदि पानी मिलेगा तो यह धरती सोना उगलेगी। रेतीली टीलों में यही पानी दे दो, इसका 25% उत्पादन नहीं आएगा। इस धरती के अंदर आप पानी दे दो एक बार, 1 महीने तक सर्दी में जरूरत नहीं है। इस धरती को 1 महीने की जगह 35 और 42 दिन लेगी। क्या खेती हो सकती है? यह किसान पीड़ित होकर आज आया है। सरकार के भेजे में एक बात तो आई कि पहले दिनों में सोचा 4, 5, 10, 20 कामरेड होंगे, 50 कामरेड होंगे, ये आंदोलन चला रहे हैं। उनको ये पता नहीं था कि जरा जरा किसान जो सड़कों पे आएगा और ये पानी की कैसी डिमांड करेगा, आपकी नाक में घोड़े आ देगा। पानी तो आप क्या नहीं होगा, आपको पानी देना पड़ेगा। 3 बारी से तो बिल्कुल चीज पानी मानने वाला नहीं था। 4 बारी पे आज ये हो रहा है, 5 की समीक्षा पे हो रही है। 5 बारी की रात की रिपोर्ट है कि 5 बारी पे तो है, लेकिन 4 का पानी दे रहे हैं, 5वीं की समीक्षा पे ला रहे हैं। इस बात पे तो आगे आज और 2 रोटेशन तोड़ने वाले नहीं थे, वो 1 रोटेशन जो कि पहला रोटेशन चलना जा रहा है 4 में से 1, उसके बाद में 3 में से 1 यहाँ कर दी उन्होंने कि 3 में से 1 देंगे, जैसे आप कहोगे वैसे देंगे। क्यों भाई, आप तो 4 में से 1 ही चलाने वाले थे ना। किसान जब एक होता है ना तो किसान के आगे किसी की टिकती नहीं है। दूसरा मैं आपको बता दूं, एक कोई भाई भरम में नहीं रहे रिजवायर के मामले में कि 4 जो जलाशय उनको पक्के किए जा रहे हैं। मैंने रात की बात की थी, 15 दिन पहले की बात की थी। सीएडी के अंदर एक बाबू है वेद जी करके, अरुण जी वेद बीकानेर कमिश्नर को में बैठते हैं वो, उनसे मैंने अभिप्राय लिया कि डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे, डीपीआर है वो दे देंगे कॉपी। लेकिन आप खुल के बोल सकते हो कहीं कोई विद्रोह नहीं किया है। एक फाइनल मान लो तो कोई भ्रम पैदा कर रहा है, वो गलत है। आईजीएनपी का पानी है 7.59 एमएल, जिसमें से 1.59 अर्थात 1100 रोसेस का और 1200 क्यूसेक ड्रिंकिंग के लिए, जो जोधपुर की लिफ्टों के लिए वो इनका निकालने के बाद 5.91 एमएल अपने खेती के लिए है। इसमें से 1 क्यूसेक का सीसीए कोई नहीं खोल सकता। 16.17 लाख हेक्टेयर पे इसको ब्लॉक कर दिया गया है। 28 अक्टूबर 2005 को ब्लॉक किया था इसको। आज तक कोई 1 क्यूसेक का कागज जाकर दिखा दे कि ये नहर और निकाली है। कोई भ्रम करे आज इस भ्रम के हिसाब से कोई भीड़ इकट्ठी करे वो अलग बात है। किसी को साफ कह दो कि आप डॉक्यूमेंट लाओ, हम इसके लिए एडिट करने के लिए तैयार है। हाईकोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम जाएंगे। हमें कहते तो लाओ ना, कौन सा रीजन किया 1100। ये 4 रिजवायर है, रिजवायर इंग्लिश का नाम है, हिंदी में जलाशय है झील। चारों जिलों में पानी बर्बाद हो रहा है, उन जिलों को पक्का किया जा रहा है कि जो पानी ओवरफ्लो का पानी झील में चला जाए वो पानी लोगों के पेयजल के रूप में काम आ जाए। जैसे एक सरपंच एक ग्रामीण क्षेत्र में एक जोड़ को पक्का करता है, कोई आदमी किसान जोड़ को पक्का करने से रोक सकता है क्या? या उसके नीति के खिलाफ जा सकता है कि आप इसको पक्का क्यों कर रहे हो? कि बर्बाद पानी न हो, जमीन न सोखे, इसके लिए उनको पक्का किया जा रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें 60 क्यूसेक भी जलेगा, नहीं, मतलब ही नहीं। 18,500 की अपनी नहर निर्माण होगी, उस समय जितनी नहरें चलेगी उसके चलने के बाद जो ओवरफ्लो पानी है, ओवरफ्लो किसको कहते हैं? नीचे रेतीले टीलों में नहरें भरने के बाद में नहरों का पानी नहर में चलने की बजाय बरसात के कारण नहर में पानी का 4 इंच का जो बढ़ोतरी आ जाती है, वो 100 या 150 क्यूसेक पानी बढ़ता है, वो उन जिलों में डाला जाएगा। और वो जिलों में डाल करके जब यहाँ फ्लेक्चर आती है कि हरी के गिराव पर चलता पानी 47 हो गया, चलता पानी 57 हो गया, उस समय में उन लिफ्टों को पानी उससे दिया जाएगा जो पेयजल की लिफ्टें हैं। यह नहीं है कि परमानेंट 1100 चलेगा, कोई मतलब नहीं, कोई डॉक्यूमेंट लाए। कोई यदि भाई कहता है कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि ये 1100 पक्का कर दिया, मैं अकेला ही 50,000 लगे, लाख लगे, मैं इसके लिए रिट करूंगा, कागज जाके दो मुझे। यदि मुझे झुकलाए तो कागज लेकर दो। कोई के काम भीड़ पैदा करते हैं, 5,000 की करते हैं, 10 की करते हैं। मुझे इसी के लिए है कि एक तो अपने भरम की है कि कौन डैम को देख करके एक सिर्फ अपने लेवल को देते हैं। किसान साथियों अपने को सजग रहना होगा, समझदार बनना होगा। अपने 3 डैमों से पानी को जोड़ करके लेवल में देख करके और रेल से लगता है। रंजीत सागर डैम में अपना शेयर है, बीएसएफ में अपना शेयर है, पौंग डैम में अपना शेयर है। मौके के हालात ये है कि पौंग डैम में 9.5 लाख पानी है, रंजीत सागर में 1,70,000 क्यूसेक पानी है और बीएसएफ भाखड़ा में 3,20,000। 18 लाख क्यूसेक पानी 21 सितंबर के बाद आना है, यानी इन 8 महीनों में आना है। उस पानी को साथ जोड़ करके रेगुलेशन बनाया है। अधिकारियों का मानना यह है कि 18 लाख के अगेंस्ट 42 लाख दिया था, हम दे रहे हैं। 2018-19 में 42 लाख आया, जिसमें सर्दी के अंदर 2019 में अपने डैम भरा हुआ रह गया था। अब तो 1355 ही नहीं हुआ है, उस समय में 1359 रह गया था।
20 मई के टाइम 31 मार्च के दिन और 20 मई के दिन था 1350 लीटर। पूरी गर्मी की फसल में 8.5 चालू के हिसाब से चला और पूरी सर्दी में 3 बारी को 1 मिली अपने को और आगे रोटेशन 3 में से 1 किया। पूरी सर्दी की फसल पकाई। आपको मैं बताना चाहूंगा कि डैम का लेवल देख के रेगुलेशन नहीं बनता है। कोई कह 1339 में ये है तो ये अपने डैम में कम हो, रंजीत सागर में ज्यादा हो, बीएसएल में ज्यादा हो। सर्दी के इन प्रोडक्ट के 2004 का एक उदाहरण देके आंदोलन में भेड़ी कटी की जाती है। 2004 में क्या था, मौके पे यही स्थिति थी जो आज है, लेकिन सर्दी के अंदर पानी आया 30,75,000। 18 लाख के स्थान पर 30,75,000 सर्दी में पानी आया और 30,75,000 में ये मानो कि 12,75,000 ज्यादा आया, जिसमें 6 लाख राजस्थान को ज्यादा मिला। 6 लाख में कितनी बारी बनती है? मैं तो कह रहा हूँ मुझे 3 लाख दे दो आप, अगली रेगुलेशन में आपके 8.5 बंद और 8.5 चालू 4 महीने चलवा दूंगा और बोलो। सिर्फ 4 लाख पानी चाहिए, 6 लाख मिला तो उस महीने आज तो 4 लाख पानी दे दो और आज की तारीख के बाद 8.5 बंद और 8.5 चालू 4 महीने तक चलवा दूंगा, जनवरी लास्ट तक चलवा दूंगा और बोलो। पानी चाहिए कितना? पानी तो सारा हो गया, अब तो 1500-1700 और चाहिए प्रतिदिन का। अब 3 ग्रुप और 4 ग्रुप में चेंज करने में कितना लगा? पहले 6400 लग रहा था, बाद में अब 7750 लगा। पानी कितना लगा? यही 2300 पानी और लगा, लगभग 1350 लगा। 6400 और 7700 था, 1300 पानी से ये हुआ। 1300 और उसमें 2700 और जोड़ना पड़ता है, 2700 तो 4 में से 1 हो जाता है। इसलिए अकेले बॉन्ड डैम पर आधारित होके यदि भविष्य में आपको कोई गुमराह करे, टेबल टॉक करवा दो, मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा कि वो मेरे से जीत के चला जाए। एक शब्द का जवाब दूंगा उसका, मेरे से जीत के जाए 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ, एक तो गुमराह नहीं होना कि रिजवाइड में 1100 रिजर्व करा, कोई नहीं है, कोई टेबल टॉक करो मेरे साथ, कागज लेके दो, मैं अकेला रीड करूँ। एक दूसरा, कोई शीशे नहीं खोला जाएगा, किसी में हिम्मत नहीं कि आपके मरबे को अलॉटमेंट कर दिया, कमांड कर दिया, उसको हम कमांड कर दे। राष्ट्रपति में ताकत नहीं कि वो अपने देश का सबसे सर्वोत्तम है और वो अपनी जमीन को अनकमांड नहीं कर सकता, तो अपना पानी काट के कौन जा सकता है? 591 में सिंचाई का पानी इरिगेशन का, यानी जिससे अपने सिंचाई करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अपने डैम में पानी कम आ रहा है तो अपने कम मिल रहा है, भरे हुए तो ज्यादा मिल रहा है। ये दूसरी बात है कि उपलब्ध का अनुसार पानी मिलेगा। किसान साथियों, पानी लेंगे 3 में से 1 ग्रुप के लेने के लिए तो हमने आंदोलन उठाया था। किसान संघ ने उसी दिन घोषणा कर दी कि जो भी पार्टी होगी, चाहे भारतीय किसान संघ के साथ में कांग्रेस आंदोलन लड़ेगी तो उसका साथ देंगे और चाहे बीजेपी लड़ेगी उसका साथ देंगे, लेकिन हमारा साथ चाहिए, क्योंकि हम अकेले कमजोर हैं, हमारे पास में पैसे की ताकत नहीं है, हमें चाहिए पैसे की ताकत। इनके ये लोग तो चंदा कर लेते हैं, 15 लाख रुपए का चंदा पहले दिन आया। हम चंदा नहीं मांगते हैं, हमारे संगठन के कोई पदाधिकारी अपने पास से 10-20 हजार लेके कोई कुछ करना चाहता है तो वो कर सकता है, चंदा किसी से नहीं मांगते हैं। इसलिए भारतीय किसान संघ को मजबूत करो, पार्टी जो भी होगी, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना। और नए किसान संघ का कार्यकर्ता कोई चुनाव लड़ता है, बाकी सब आपको ये मिल जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। जो ये लड़ रहे हैं 10-10, 20-20 हजार की भेड़ी कटी करके और बोल रहे हैं कि हमने आज 12,000 रुपए देंगे, क्यों भाई? पैसा लगता है खाजवाड़ा का, पैसा लगता है फुटबॉल के किसानों का। यहाँ एक बस के 12,000 रुपए लगते हैं और वहां जाते हैं तो 12 बसों के कितने हुए 1.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। क्यों भाई? 1.5 लाख रुपए सुबह गए, शाम को वापस एक फोन कॉल देते हैं कि आज आ जाओ जी, मीटिंग हो रही है, आज आ जाओ जी, मीटिंग हो रही है, आज आ जाओ जी, भेड़ी खानी है। कितने दिन तमाशा देखेगा? ये मदारी का खेल है। किसान की पीछा मत लो, ये चीज तो अच्छी बनने को हमारा को हटाने का था, ये हमारा मकसद हल हुआ। हमने उसी दिन हनुमानगढ़ में बात की थी कि चीफ मिनिस्टर हटना चाहिए, इसका आइडिया जोड़ी है। 2019 में 18 दिन धरने के बाद में उन्होंने वो 4 में से 2 वापस लागू किया। उसी प्रकार से अब की बार हमारी जीत ही है। आज ये जीत मान के चलो, आप फाइनल है। हमारे 4 पानी तो 1 पानी तो हमने एक्स्ट्रा लिया जो, और 3 में से 1 ग्रुप का ये सबसे बड़ी जीत। किसान को 28वें दिन पानी मिलेगा तो 1 बारी या 2 बारी जो भी इंतजाम होगा, डबल बारी वाले डबल कर लेंगे। कुछ हमने पहले कर लिया, कुछ हम आज कर लेंगे, तो 10 तारीख को पानी आएगा, उससे 2 बारी की डिजाइन करेंगे और उसको पकाएंगे। यदि 12 जनवरी को जाकर दिक्कत आएगी, ये जो रेगुलेशन चलने वाला है ये 12 जनवरी तक का है। इस 12 जनवरी के बाद भी समीक्षा बैठक में जाएंगे और पानी एक और 12 फरवरी तक लेंगे। एक पानी की जरूरत होगी, 2 चने की उनके लिए जरूरत होगी। इसी के साथ जब